गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं पवन कुमार स्वामी और मैं आपका आज के एसएसटी क्लास में स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सबको बताया, जो बार बार मेंशन कर रहा हूं कि अपन ने 10th क्लास सीबीएसई के अंदर 4th का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, जिसके अंतर्गत लास्ट जो क्लास थी अपनी, उस लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा कास्ट इन पॉलिटिक्स वाला टॉपिक, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, जिसमें मैंने आपको बताया कि किस तरह से कास्ट जो होती है वो पॉलिटिक्स के अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, यानी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, यानी किस तरह से पॉलिटिक्स को क्या करती है, प्रभावित करती है, वो अपन ने उसके अंदर पढ़ा। उसके अंदर अपन ने अलग अलग जो उसके अंतर्गत एस्पेक्ट आते हैं उनके बारे में अपन ने उसके अंदर डिस्कशन किया कि वे किस तरह से जो कास्ट होती है वो किस तरह से रोल प्ले करती है। जैसे कास्ट कंपोजिशन के बारे में पढ़ा, कास्ट सेंटिमेंट्स के बारे में पढ़ा, ये सारी चीजें अपन ने पढ़ी। इसके अलावा 1 वोट 1 पर्सन वाला जो प्रिंसिपल्स था उसके अकॉर्डिंग वो भी पढ़ा, और उसको अपन ने काउंटर भी किया कि ये सारी बातें क्या नहीं होती, सच नहीं होती, और भी कुछ चीजें होती है जो मायने रखती हैं, जिसमें अपन ने जो गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस है, पॉपुलैरिटी ऑफ द लीडर, इस तरह के कुछ और एस्पेक्ट पढ़े। आज अपन उसी को क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं। आज अपना एक नया टॉपिक ले रहे हैं, टॉपिक का नाम है पॉलिटिक्स इन कास्ट, यानी यहां पर अपन थोड़ा सा उसको रिवर्स कर देंगे। वहां पर अपन ने क्या देखा कि कास्ट किस तरह से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, किसके अंदर, पॉलिटिक्स के अंदर। यहां पर हम उल्टा करेंगे, उल्टा वाला किस तरह से जो पॉलिटिक्स है वो इन्फ्लुएंस करती है किसको, कास्ट को, और बढ़िया तरीके से समझने का प्रयास करेंगे ताकि आपको बढ़िया तरीके से समझ में आए। और जैसे लास्ट में आप वीडियो तक पहुंचेंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रहेगी, क्योंकि ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसका क्वेश्चन भी बनता है। तो चलिए बिना समय गवाए आज की क्लास प्रारंभ करते हैं। जैसे अभी मैंने मेंशन किया, पॉलिटिक्स टू इन्फ्लुएंसेस द कास्ट सिस्टम एंड कास्ट आइडेंटिटीज बाय ब्रिंगिंग देम इनटू पॉलिटिकल एरिना। जो मैंने अभी मेंशन किया था इसके अंदर कि जो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स भी क्या करती है, इन्फ्लुएंस करती है, प्रभावित करती है किसको, वर्ण व्यवस्था को, और जो जातिगत पहचान होती है उसको कैसे प्रभावित करती है, उसको राजनीतिक क्षेत्र में लाकर, यानी उसके ऊपर पॉलिटिक्स करके जो जातिगत पहचान होती है, जो कास्ट आइडेंटिटी होती है, जो कास्ट सिस्टम होता है, वो ऐसा करने पर बहुत ज्यादा क्या होता है, प्रभावित होता है। इसके बाद thus it is not politics that gets caste ridden, it is the caste that gets politicized। जैसे मैंने बताया कि केवल ऐसा ही नहीं होता है कि जो जाति होती है वो पॉलिटिक्स के अंतर्गत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, यानी जो पॉलिटिक्स है वो जातिग्रस्त होती है। इसका उल्टा भी होता है। क्या होता है इसका उल्टा? इसका उल्टा ये होता है कि पॉलिटिक्स जो है वो भी कास्ट को इन्फ्लुएंस करती है, मतलब कि कास्ट जो होती है वो भी क्या होती है, राजनीतिग्रस्त होती है, यानी उसके ऊपर भी बहुत ज्यादा क्या की जाती है, राजनीति की जाती है। वो इस स्टेटमेंट से अपन ने क्या किया, प्रूव किया कि हमेशा ऐसा नहीं होता है क्या कि कास्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसके अंदर, पॉलिटिक्स के अंदर। कभी कभी ऐसा भी होता है कि पॉलिटिक्स जो होता है वो बहुत ज्यादा क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है किसको, कास्ट सिस्टम को या कास्ट को, जो इस टॉपिक के द्वारा अपन ने क्या किया, क्लियर किया इसके अंतर्गत। समझ में आ गई बात? तो कहने का मतलब ये है, इस चीज को अपन किस तरह समझ सकते हैं, इस चीज को इस तरह समझ सकते हैं कि जो कास्ट और पॉलिटिक्स है उसमें अपन ये सोचते हैं, पहले वाला जो टॉपिक पढ़कर पॉलिटिक्स इन कास्ट अपन ने पढ़ा, कास्ट इन पॉलिटिक्स वाला जो पढ़ा था, इससे पहले वाला टॉपिक कास्ट इन पॉलिटिक्स, उसमें अपन ने क्या पढ़ा था कि भाई जो भी है पॉलिटिक्स जो है, जो भी कुछ है वो लेना देना किससे है, कास्ट से। तो हमारे दिमाग में ये बात बैठ जाती है, क्या बात बैठ जाती है कि भाई एक ही रिलेशन होगा इसके बीच में, तो दूसरा रिलेशन बन ही नहीं सकता, और उसी आधार पर सारा क्या होता होगा, काम होता होगा। लेकिन ऐसी बात नहीं है, इसका दूसरा एस्पेक्ट भी होता है जो अपन इसके अंदर पढ़ रहे हैं, उल्टा भी होता है। क्या होता है उल्टा? कि पॉलिटिक्स भी की जाती है किसके ऊपर, कास्ट के ऊपर। तो चलिए अब इसके कुछ फॉर्म्स पढ़ लेते हैं। जैसे दिस टेक्स सेवरल फॉर्म्स, ये जो प्रोसेस है ये कई फॉर्म्स ले सकता है। कौन से के अंदर अपन पढ़ रहे हैं, पॉलिटिक्स इन कास्ट, यानी जब कास्ट के लेकर क्या की जाती है, पॉलिटिक्स की जाती है, तो वो कई रूप ग्रहण कर सकता है। जैसे पहला, ईच कास्ट ग्रुप्स ट्राइज टू बिकम बिगर बाय इनकॉर्पोरेटिंग विद इन इट नेबरिंग कास्ट और सब कास्ट विच वर अर्लियर एक्सक्लूडेड फ्रॉम इट। बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या कह रहा है इसके अंदर
कि हर जो कास्ट ग्रुप होता है वो क्या कोशिश करता है कि पहले जिस कास्ट ग्रुप ने अपने से कुछ कास्ट जो ग्रुप थे उनको क्या कर दिया था, अलग कर दिया था। जैसे उदाहरण के तौर पर जैसे कोई कास्ट है एक्स और उसने ऐसे अलग कर दिया ए बी सी, इनको अलग कर दिया, ठीक है। अब ये क्या कोशिश करता है, ये कोशिश करता है कि भाई इनको अपने साथ मिलाया जाए। कौन कोशिश करता है ऐसा? पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल लीडर्स, ताकि अगर इनको एक साथ किया जाएगा तो ये उनके लिए बहुत बड़ा क्या बन जाएगा, वोट बैंक बन जाएगा, और इससे उनको ज्यादा से ज्यादा क्या मिल सकेंगे, वोट मिल सकेंगे, और उन वोट्स के आधार पर वो क्या कर सकेंगे, चुनाव जीत सकेंगे। इसीलिए क्या प्रयास किया जाता है, ये प्रयास किया जाता है कि जितने भी उसके सब कास्ट होते हैं उनको अपने अंदर क्या करने का प्रयास करता है, हर कास्ट ग्रुप मर्ज करने की कोशिश करता है, ताकि एक बड़ा ग्रुप बने और उससे पॉलिटिकल पार्टी या लीडर जो ज्यादा से ज्यादा क्या कर सके, वोट प्राप्त कर सके। तो मैं मानता हूं कि आपको पहले वाला पॉइंट समझ में आ गया होगा। दूसरा पॉइंट, वेरियस कास्ट ग्रुप्स आर रिक्वायर्ड टू एंटर इनटू ए कोलिशन विद अदर कास्ट एंड thus enter into a dialogue and a negotiations। वही बात आ गई कि जिन कास्ट ग्रुप को एक्सक्लूडेड किया गया था, अब अधिकतर जो कास्ट ग्रुप होते हैं वो क्या कोशिश करते हैं कि भाई कैसे ना कैसे करके उनसे समझौता किया जाए, क्योंकि उनसे हाथ मिलाया जाएगा, उनसे समझौता किया जाएगा, तभी उनके बीच में संवाद होगा और वो एक क्या बना पाएंगे, एक बहुत बड़ा कास्ट ग्रुप बना पाएंगे। तो हर पॉलिटिकल पार्टी या लीडर जो होते हैं इलेक्शन के दौरान ऐसा ही करने का क्या करता है, प्रयास करता है कि जो भी उसकी जो एक्सक्लूडेड कास्ट ग्रुप है उनको उसमें क्या करने का प्रयास करता है, जोड़ने का प्रयास करता है, ताकि उसको ज्यादा से ज्यादा क्या मिल सके, वोट मिल सकते हैं। उदाहरण के तौर पर कोई पार्टी है, जैसे ए पार्टी है, ठीक है, और ये दो कास्ट ग्रुप है, कौन कौन सा, एक्स और वाई, ये दो कास्ट ग्रुप है। तो ये पॉलिटिकल पार्टी क्या करेगी, कोशिश करेगी कि ये जो दो अलग अलग समूह हैं कैसे भी करके उनके किसी मतलब पॉपुलर लीडर है या जो उनका इंस्पिरेशनल पर्सन है, कैसे भी करके इन दोनों को एकजुट करने का क्या करेगा, प्रयास करेगा। क्यों प्रयास करेगा, वो ऐसा इसलिए करेगा ताकि उसको ज्यादा से ज्यादा उनके जब समूह बनेगा, बहुत बड़ा समूह बनेगा, तो इससे उनको ज्यादा से ज्यादा क्या मिल सकेंगे, वोट मिल सकेंगे। इसीलिए इनको वो एकजुट करने का प्रयास करेगा, इनके बीच में समझौता कराने का प्रयास करेगा, ताकि समझौता उनके बीच में संवाद और समझौता और संवाद होगा तो सीधी सी बात है वो समूह बड़ा बनेगा, और समूह बड़ा बनेगा तो उनको ज्यादा से ज्यादा क्या मिलेंगे, वोट मिलेंगे। तो ये था अपना सेकंड फॉर्म। थर्ड, न्यू काइंड्स ऑफ कास्ट ग्रुप्स हैव कम अप इन द पॉलिटिकल एरिना, फॉर एग्जांपल बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड कास्ट ग्रुप। अब जैसे मान लो पहले जैसे मान लो ये कास्ट है एक्स वाई जेड ए बी सी, इस तरह से कास्ट है, ठीक है। पहले क्या होता था, जैसे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है उसने इस कास्ट का नाम ले दिया, एक्स कास्ट का नाम ले दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, बाकी की कास्ट क्या सोचेंगे कि भाई ये तो इस कास्ट से मतलब है, इसका हमसे तो कोई मतलब नहीं है, तो वो उसको वोट नहीं देंगे। सिंपल सी बात है, क्यों देंगे भाई वोट। अब वो ना जैसे 5 जने हैं, 5 में एक को दे दिया, कुछ सामान दे दिया, कुछ चीज दे दी, 4 को नहीं दिया, तो वो नाराज हो जाएंगे। तो सेम वो की वो है कि भाई ये तो इसको ज्यादा प्रायोरिटी दे रहा है, हमको प्रायोरिटी नहीं दे रहा, तो वो क्या करेंगे, वो सोचेंगे कि ये हमारे पक्ष में नहीं है पार्टी या लीडर, तो इसको वोट नहीं देना है। तो पॉलिटिकल पार्टी और लीडर बड़ी चालाकी से खेलते हैं। अब क्या किया उन्होंने, इस चीज से बचने के लिए उन्होंने नए ग्रुप बना लिए, कास्ट ग्रुप, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, पिछड़ा हुआ और अगड़ा वर्ग जिसको बोलते हैं, पिछड़ा और अगड़ा वर्ग। इससे क्या फायदा हुआ, इससे ये फायदा हुआ कि बैकवर्ड जो कास्ट ग्रुप होते हैं उसमें बहुत सारी कास्ट आती हैं, और फॉरवर्ड जो कास्ट ग्रुप होते हैं उनमें बहुत सारी क्या होती है, कास्ट होती है। तो अब वो एक पर्टिकुलर कास्ट का नाम ना लेकर इन कास्ट ग्रुप का नाम लेते हैं, जिससे क्या होता है उसमें जितने भी कास्ट होती है वो सोचती है कि भाई ये तो अपने भले के लिए बोल रहा है, ये तो अपने सभी को प्रायोरिटी दे रहा है, तो वो सारे के सारे फिर उसी को वोट देते हैं, उसके खिलाफ जाने की कोशिश नहीं करते हैं। तो ये था अपना कि क्या होता है कि नए न्यू काइंड्स ऑफ कास्ट ग्रुप सामने आ रहे हैं किनके द्वारा, पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा, कि भाई अगर अपन बैकवर्ड बोलेंगे तो बैकवर्ड के अंदर जितने भी कास्ट होंगे वो सभी अपने को वोट देंगे, फॉरवर्ड बोलेंगे तो फॉरवर्ड के अंदर जितने भी कास्ट हो वो सारे के सारे अपने को क्या करेंगे, वोट देने का प्रयास करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्जांपल में बताया। अब जैसे मान लो इस पर्टिकुलर कास्ट को बोलेगा तो ये सारे नाराज हो जाएंगे, लेकिन इनका ही एक क्या बन गया, ग्रुप बन गया जैसे, तो अब क्या होगा, जिसको अपन ने क्या नाम दे दिया, बैकवर्ड नाम दे दिया, तो इसमें सारे कास्ट ग्रुप आ गए।
तो सारे कास्ट ग्रुप आ गए, इसका मतलब ये होगा कि अब ये सारे के सारे उस पॉलिटिकल पार्टी को क्या देंगे, वोट देंगे, और उसका काम आसानी से हो जाएगा और वो आसानी से क्या कर जाएगी, पार्टी चुनाव जीत जाएगी। तो एक ये पॉइंट है। चलो यहां तक हो गया। जैसे मैंने जब टॉपिक शुरू किया था तो मैंने बताया था कि जो जेंडर डिवीजन है, इसके अलावा रिलीजन बेस्ड जो डिवीजन है, उसके अंदर अपन ने पढ़ा था कि जो जेंडर बेस्ड डिवीजन है जब उसको पॉलिटिक्स के अंदर एक्सप्रेस किया गया तो उसका पॉजिटिव रिजल्ट आया, यानी महिलाओं को उससे फायदा हुआ। जबकि रिलीजियस डिफरेंस को अगर पॉलिटिक्स में एक्सप्रेस किया जाता है तो वो अच्छा नहीं होता, इससे देश के क्या हो सकते हैं, टुकड़े भी हो सकते हैं, तो उसका रिजल्ट क्या आया था, नेगेटिव। ये जो डिवीजन है, सोशल डिवीजन है, एक ऐसा सोशल डिवीजन है जो मैंने स्टार्ट में बताया था जिसके जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव भी है और नेगेटिव, यानी सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के इस प्रकार से क्या आते हैं, इसके रिजल्ट आते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं, पॉजिटिव रिजल्ट पढ़ते हैं। सबसे पहले देखो क्या लिखा हुआ है, एक्सप्रेसिंग ऑफ कास्ट डिफरेंसेज इन पॉलिटिक्स, यानी जो जातिगत असमानताएं होती है जब उसको राजनीति में अभिव्यक्त किया जाता है तो अभिव्यक्त करने से पॉजिटिव रिजल्ट्स क्या आते हैं, यानी सकारात्मक परिणाम क्या आते हैं। सिंपल सी बात है, इससे क्या होगा कि जो ऐसे कास्ट ग्रुप जिनको वीकर समझा जाता था, पहले एक्सक्लूडेड कर दिया जाता था, उनको इतनी प्रायोरिटी नहीं दी जाती थी, हर जगह उनके साथ क्या किया जाता था, डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, तो इससे उनको फायदा होगा। क्या फायदा होगा कि जब इन कास्ट ग्रुप की जो भी असमानताएं हैं उनको पॉलिटिक्स के थ्रू एक्सप्रेस किया जाएगा तो इनका जो जीवन स्तर है वो क्या होगा, सुधरेगा, यानी इनको भी मौका मिलेगा। ये सोचेंगे कि पावर में हमें भी क्या मिलनी चाहिए, शेयर मिलनी चाहिए, ऐसा ये क्या करेंगे, सोचने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा सोचेंगे कि भाई जब भी कोई डिसीजन लिया जाता है, कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया जाता है तो वो ये सोचेंगे जो डिसीजन लिया जा रहा है इसमें भी हमको क्या मिलना चाहिए, शेयर मिलना चाहिए, मतलब अब वो आगे बढ़ने की सोचेंगे। तो वही चीज मैंने पॉइंट्स में लिखी हुई है। क्या इससे क्या होता है, गिव्स मेनी डिसएडवांटेज कम्युनिटीज द स्पेस टू डिमांड देयर शेयर ऑफ पावर। जैसे मैंने बताया कि कई ऐसे वंचित कास्ट ग्रुप जिनको पहले क्या रखा जाता था, डिसएडवांटेज फेस करना पड़ता था, यानी जिनको इतनी ज्यादा प्रायोरिटी नहीं मिल रही थी, हर जगह रिसोर्सेज में उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, राइट्स के साथ उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। तो अब उनको लगता है कि ये अब हमारा समय है जिसके आधार पर हम जो सत्ता है उस सत्ता में अपना क्या ले सकते हैं, शेयर, यानी अपना हिस्सा साझा कर सकते हैं। तो इससे वो इस वजह से जब कास्ट डिफरेंस को पॉलिटिक्स के अंदर एक्सप्रेस किया जाएगा तो ये मन में उनके अंदर ये भावना उत्पन्न होगी कि अब हमें भी पावर में क्या मिल सकता है, शेयर मिल सकता है, और वो उसकी क्या रख सकते हैं, डिमांड रख सकते हैं। दूसरा, गेन बेटर एक्सेस टू डिसीजन मेकिंग। जैसे मैंने कहा कि पहले इतना ज्यादा जो ये बैकवर्ड क्लास होती थी इनको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता था, जब भी कोई डिसीजन लिया जाता था उनको अलग ही रखा जाता था। लेकिन अब उनको लगता है कि अगर इस तरह से पॉलिटिक्स में कास्ट को एक्सप्रेस किया जाता है तो इससे जो डिसीजन लिया जाता है उसमें उनको और ज्यादा क्या मिल सकता है, मौका मिल सकता है, नहीं उसमें उनको भी क्या किया जाए, शामिल किया जाए। जैसे उदाहरण दे रखा मैंने दलित और ओबीसी, इस तरह के जो कास्ट ग्रुप है। इसके अलावा जब कास्ट डिफरेंसेस को पॉलिटिक्स में एक्सप्रेस किया जाता है तो एक और चीज जो फायदा होता है क्या है कि ऐसे वर्ग जिनको पहले अलग माना जाता था, एक्सक्लूडेड किया जाता था, वीकर जो सेक्शन थे, अब वो सोचते हैं कि अब उनको और मोर डिग्निटी मिलनी चाहिए, ज्यादा आत्मसम्मान मिलना चाहिए, एक्सेस टू लैंड रिसोर्सेज, ज्यादा से ज्यादा भूमि संसाधन उनको मिलने चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा उनको क्या मिलनी चाहिए, अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। और जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, वो भी इसी चीज की वकालत कर रहे हैं कि भाई इन्होंने बहुत डिस्क्रिमिनेशन फेस कर लिया, अब ये क्या होना चाहिए, खत्म होना चाहिए, और इनको अब क्या मिलनी चाहिए, बराबरी मिलनी चाहिए। तो ये थे पॉजिटिव रिजल्ट किसके, जब कास्ट जो डिफरेंसेस है उनको किस में एक्सप्रेस किया जाता है, पॉलिटिक्स में एक्सप्रेस किया जाता है। तो जो इससे जो वीकर सेक्शन है, एक्सक्लूडेड जो ग्रुप्स है, कास्ट ग्रुप, उनको इससे बहुत ज्यादा क्या होता है, फायदा होता है। अब हम इसके नकारात्मक परिणाम पढ़ेंगे। इसके नेगेटिव रिजल्ट क्या है कि जब इतने इंटेंस वे में कास्ट जो है उसको किसमें एक्सप्रेस किया जाता है, पॉलिटिक्स में, तो क्या नेगेटिव रिजल्ट आते हैं। पहला, इट इज नॉट सो गुड फॉर ए डेमोक्रेसी। सबसे बड़ी बात तो यही है कि जो लोकतांत्रिक देश है, हमारा देश भी एक लोकतांत्रिक देश है, तो लोकतंत्र की जो धारणा होती है, जो लोकतंत्रात्मक जो सोच होती है, उसके लिए सबसे बड़ा खतरा, उसके लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि अगर इस तरह से कास्ट जो डिफरेंसेज है उनको किसमें एक्सप्रेस किया जाएगा, इतना इंटेंस वे में
पॉलिटिक्स में एक्सप्रेस किया जाएगा तो इससे क्या होगा, जो कास्ट ग्रुप्स हैं उनके बीच में क्या हो सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। इससे डेमोक्रेसी जो है उसको बहुत बड़ा क्या लग सकता है, धक्का लग सकता है। डेमोक्रेसी को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है, देश के अंदर बहुत ज्यादा दिक्कत आ सकती है। दूसरा, इट कैन डाइवर्ट अटेंशन फ्रॉम अदर प्रेसिंग इश्यूज लाइक पॉवर्टी, डेवलपमेंट एंड करप्शन। वही बात है कि जब इतना इंटेंस वे से कास्ट डिफरेंसेस को पॉलिटिक्स के अंदर एक्सप्रेस किया जाएगा तो पूरा का पूरा फोकस इसी के ऊपर रहेगा। इससे क्या होगा, और जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जैसे पॉवर्टी हो गया, निर्धनता है, डेवलपमेंट विकास हो गया, करप्शन है, भ्रष्टाचार जिसको बोला जाता है, अगर इनके ऊपर ध्यान ना दिया गया तो देश जो है उसकी स्थिति और भी क्या हो सकती है, खराब हो सकती है। तो एक नेगेटिव एस्पेक्ट हो गया ना कि आप पूरी तरह से कास्ट डिफरेंसेस को पॉलिटिक्स के थ्रू एक्सप्रेस करने का प्रयास कर रहे हो, बाकी के जो इश्यूज है उनके ऊपर इतना आप क्या नहीं दे रहे हो, ध्यान ही नहीं दे रहे हो। तो इससे क्या होगा कि इनके ऊपर से ध्यान भटकता है, क्योंकि ये भी देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपके देश में डेवलपमेंट होना चाहिए, निर्धनता वो खत्म होनी चाहिए, इसके अलावा भ्रष्टाचार भी खत्म होना चाहिए। तो अगर इतना इंटेंस वे से कास्ट डिफरेंसेस को पॉलिटिक्स में एक्सप्रेस करोगे तो इन मुद्दों से क्या होता है, ध्यान भटकता है। इसके अलावा इन सम केसेस कास्ट डिवीजन लीड्स टू टेंशन, कॉन्फ्लिक्ट एंड वायलेंस। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि गहन रूप से जब कास्ट डिफरेंस को पॉलिटिक्स के अंदर एक्सप्रेस किया जाएगा तो देश के अंदर हर समय तनाव रहेगा, कास्ट ग्रुप्स के बीच में टकराव होंगे उनके बीच में। साथ ही साथ जब टकराव होंगे तो आपस में लड़ाई झगड़ा भी होगा, जो कि किसको बढ़ावा देगा, हिंसा को बढ़ावा देगा, जो किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं होता है। क्योंकि इससे देश की जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है, राजनीतिक स्थिरता जो होती है वो क्या होने लग जाती है, टूटना शुरू हो जाती है। और जब ऐसा होने लग जाता है तो देश की स्थिति बहुत खराब हो जाती है और देश की मतलब ऐसा भी हो सकता है कि देश एकदम से उथल पुथल हो जाए, देश के अंदर देश के टुकड़े होने की स्थिति भी हो जाए। ऐसा भी पॉसिबल हो सकता, होता तो बहुत कम है लेकिन ऐसा पॉसिबल हो सकता है। तो ये था अपना आज का टॉपिक पॉलिटिक्स इन कास्ट, जिसमें अपन ने पढ़ा कि किस तरह से पॉलिटिक्स की जाती है, किसके ऊपर, कास्ट के ऊपर, जिसमें अपन ने अलग अलग पॉइंट पढ़े कि किस तरह से जो पॉलिटिक्स है की जाती है किसके ऊपर, कास्ट के ऊपर। उसके कुछ फॉर्म्स भी पढ़े अपन ने, 3-4 फॉर्म पढ़े। इसके अलावा अपन ने उसके जब इतना इंटेंस वे से जो कास्ट डिफरेंसेस है उनको पॉलिटिक्स के अंदर एक्सप्रेस किया जाता है तो उसके अपन ने पॉजिटिव पॉइंट पढ़े और नेगेटिव पॉइंट पढ़े। तो ये था अपना आज का टॉपिक जिसका नाम था पॉलिटिक्स इन कास्ट। इससे पहला था कास्ट इन पॉलिटिक्स। सेम से लगते हैं आपको टॉपिक, लेकिन बहुत सिंपल सा अंतर है, इसको इतना ज्यादा कोई आपको मतलब कि ऐसा नहीं लगेगा डिफिकल्ट है दोनों क्लास को पढ़ने के बाद। तो ये आज का अपना टॉपिक था। आशा करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। मैंने समझाने की पूरी कोशिश की, आपको आगे भी इसी तरह से समझाता रहूँगा। अगर कोई आपको मिस्टेक लगे तो मेरे को अवश्य बताएं। बाकी लगातार पढ़ते रहे, कुछ ना कुछ सीखते रहे और जो पढ़ाई आपकी स्टडी है उसको एंजॉय करते रहे ताकि आप बेहतर बन सको आगे जाकर। थैंक यू सो मच।